দেশের ভবিষ্যৎ যুব সমাজ তারা চায় এমন একটি সরকার ক্ষমতায় আসুক যারা শিক্ষার প্রসারে সহায়ক ভূমিকা নেবে, অগ্রণী ভূমিকা নেবে বেকারত্ব ঘোচাতে। কারো অভিমত কংগ্রেস কিছুই করেনি। কেউ বললেন ধর্ম নিয়ে রাজনীতি অনুচিত, ধর্মের ধ্বজা নয়, বিকাশই হোক উন্নয়নের চাবিকাঠি। এমনই একটি সরকার আসুক যে সকলের কথা ভাববে, সকলকে নিয়ে চলবে। বারাণসী ক্যান্টনমেন্টের ভিএইচইউ ক্যাম্পাসে পড়ুয়াদের মুখোমুখি হয়েছিলেন কলকাতা টিভির বিশেষ প্রতিনিধি সুচন্দ্রিমা। আমি বারাণসী ক্যান্ট বিধানসভাতে এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি এবং বিএইচইউ অর্থাৎ বারাণসী হিন্দু ইউনিভার্সিটির মধ্যে এখানে অধ্যাপক সুশীল সমাজের মানুষজন যারা, তাদের সঙ্গে কথা বলছিলাম। কিন্তু যাদের সঙ্গে কথা বলাটা সব থেকে বেশি জরুরি, এই দেশ আগামীর যাদের হাতে যাবে। আমরা অতীতের রাজনীতির ইতিহাস দেখেছি, বর্তমান দেখছি, তবে ভবিষ্যৎকেও একটু দেখাটা খুব জরুরি। এই যুব সম্প্রদায় যারা ভোট দিচ্ছেন তারা দেশ के कौन पथे निए जावें बा देश के कौन जाएगा देखते चान। इस बार का मुद्दा क्या लग रहा है, या फिर आपके हाथ में देश आने वाला है, आ चुका है, तो क्या सोच है युवा पीढ़ी की? यूपी चुनाव के संदर्भ में अगर आप पूछे तो मुद्दे सुरक्षा है, माफिया राज की खात्मा है, और भ्रष्टाचार है, और रोजगार है, स्वच्छ सरकार और संस्कृति को बढ़ावा देने वाली सरकार, और सबके लिए काम करने वाली सरकार, सबका चिंतन करने वाली सरकार, जनता से जुड़ी रहने वाली सरकार, यही सारे मुद्दे हैं और इन्हीं पैमानों पर हम अपनी सरकार चुनेंगे। मेरा मानना ये है कि जो यूपी का जो चुनाव है उसका जो मुद्दा है उसमें मतलब भ्रष्टाचार और रोजगार युवाओं को, और जो यूपी का विकास है उसको मद्देनजर रखते हुए सभी को अपना मतलब मत का प्रयोग करना चाहिए। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए मेरा सोच है। और ये जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का, ये जो उत्तर प्रदेश चुनाव नहीं है, ये भारत का दिशा और दशा तय करेगा। इस चुनाव में यहाँ से स्पष्ट होगा कि आने वाला भविष्य भारत के क्या होगी और हिंदुओं के लिए क्या होगी। ये आज सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि आज ही स्पष्ट हो जाएगा कि हिंदू जनमानस का साथ भारत है या नहीं है। सिर्फ हिंदुओं की बात क्यों की आपने? भारत में सब हिंदू है, मुसलमान कहाँ है? कौन कहा कि मुसलमानों की भी देश है? मुसलमान तो कोई नहीं हिंदू है। मुसलमान का सब इतिहास देखिए ना आप। कौन रिलीजियस इकोनॉमी मानी जाती है वाराणसी में, तो एडुकेशन का भी तो कोई सोर्स या काम मिलना चाहिए, वो क्या हो रहा है? देखिए, एजुकेशन से रिलेटेड आप जहाँ हैं, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन ये बता रहा है कि कितना ये ग्लोरिफाइड इंस्टीट्यूशन है। 1916 से इंस्टीट्यूशन है, 1904 में इसकी पहले सिलपटा रखी गई थी, और स्पेशली काशी में और यूपी में हमें सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो कंसर्न है सिक्योरिटी का। 2017 से पहले अब जो हमारा सिक्योरिटी कंसर्न था इतना था कि हम 2 बजे रात को घाटों पे घूम नहीं सकते। आज मैं 2 बजे 3 बजे रात तक, मैं ही नहीं, फीमेल लड़कियां 2 बजे 3 बजे रात तक आप घाट पर जाइए, लड़कियां मिल जाएंगी, पूरी तरह विचरण भय मुक्त कर रही हैं, और विकास बिल्कुल सही दिशा में है। 14 में जो बात हुई थी विकास से ही हुई है, वोट फॉर डेवलपमेंट, वो ही कल्पना चली थी। 14 में बोला गया था कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। देखिए, कांग्रेस मुक्त स्लोगन यही था। स्लोगन ठीक है, कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब क्या है? परिवार मुक्त भारत। एक कांग्रेस मुक्त भारत की 2014 में बात की जाती है, फिर बोला जाता है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, स्वच्छ प्रशासन की बात की जाती है, और काला धन वापस लाने की भी बात हुई थी। तो ये क्या सब हुआ है? एक्चुअली देखिए, कहने और करने में बहुत सारी अंतर होती है, क्योंकि किसी भी प्रदेश में आप धर्म और जाति की राजनीति कुछ दिन तक चला सकती हैं, बट थिंग इज दैट ओनली ऑन द नेम ऑफ रिलीजन एंड कास्ट वी कैन नॉट रन ए पॉलिटिशियन, वी कैन नॉट पॉलिटिशियन। रही बात डेवलपमेंट की, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया, ठीक है ना। कांग्रेस ने बहुत सारी योजना की। आज हम जिस संस्था में बैठे हैं, दिस इज द गिवन प्रायोरिटी ऑफ द कांग्रेस। धर्म का मैं स्वागत करता हूं, धर्म है, लेकिन पॉलिटिक्स को हम रिलीजन से नहीं जोड़ते, क्योंकि पॉलिटिक्स इज अपार्ट फ्रॉम रिलीजन एंड कास्ट। उत्तर प्रदेश में कई मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, योगी जी ने खुलवाया है। मतलब आपका देख लीजिए, चंदौली में भी एक मेडिकल कॉलेज खुला है, बाकी और भी 3-4 मेडिकल कॉलेजेस अभी ऑन द वे हैं, मतलब खुलने वाले हैं। तो फिर वो चीज मतलब कि शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा पे भी काम हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है, शिक्षा नीति तो बनी है और सुधार चल रहा है, लेकिन ये ऐसी प्रक्रिया है जो बॉटम टू टॉप हम सही कर सकते हैं। टॉप ठीक कर दें, बॉटम सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
तो भारत भाषा के प्रश्न से बहुत ज़्यादा उलझ रहा है। तो मुझे लगता है एक समन्वय लेके चलना चाहिए। योगी गवर्नमेंट ने प्रयोग किया, भारत के जो सरकारी विद्यालय प्राइमरी स्कूल वहाँ इंग्लिश मीडियम लगाने का प्रयास किया, एनसीईआरटी की बुक्स लागू हो गई हैं। और कोई भी सरकार आए शिक्षा के लिए, अगर जागरूक मतदाता है, युवा है, तो वो अच्छा काम करेंगे और आगे भी काम होगा। तो हम इससे कहीं ना कहीं नाराज हैं इस बात से, क्योंकि सबसे कमजोर हम ही हैं। विश्वविद्यालय के बच्चे हैं सबसे कमजोर, जो विश्वविद्यालय को बंद करके रखा गया है। इसको ओपन होना चाहिए था और पहले होना चाहिए था, इसको खुलना चाहिए था। हमको कमजोर दिखाया जा रहा है, ठेले खुमचे वाले सब घूम रहे हैं स्वतंत्र होकर, उनको कोरोना वगैरह नहीं लग रहा है, लेकिन हमको सबसे ज्यादा लग रही है। जो अभी खुला है इसको और पहले, जब तक शिक्षित नहीं हम होंगे, जब शिक्षा हमारा नहीं बढ़ेगा तो कहाँ से हमारी और सारी चीजें बढ़ पाएंगी। अगर शिक्षा अधूरा है तो हमारे देश का या हमारा विकास कैसे हो पाएगा। और एक चीज भी कई जन बोल रहे थे कि जो यूनियन है वो यहाँ पे नहीं है। जिस हम लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करते हैं, कहा जाता है कि सबको डेमोक्रेसी है, परंतु बीएचयू में डेमोक्रेसी के नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ नौकरशाही है, इसको साफ बात में हम कह सकते हैं। इस पे कोई दो गुरेज नहीं है। तमाम पार्टियां आई, तमाम सरकारें आई, जो अभी वर्तमान यहाँ से कैंट से लड़ रहा है, जिसमें उन्होंने भी कहा था वो यहाँ के छात्र संघ पदाधिकारी रहे कि हम सांसद बने, उन्होंने भी नहीं लेके आया। उसके बाद मुरली मनोहर जोशी, तमाम लोग यहाँ आते रहे, छात्र संघ होगी, लेकिन छात्र संघ नहीं मिला। आपकी सोच आउटसोर्स हो गई है। जैसे कई जगह पे हो जाता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो आता है वही रट लेते हैं, वही बोलते हैं। खुद की सोच क्या होती है? नहीं है। दरअसल यहाँ ना बहुत सारी डिबेट क्लब हैं, लड़के आपस में चर्चा करते हैं, बातें करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी संगठन कार्य करते हैं, अनेक राजनीतिक दलों के जो विद्यार्थी संगठन है यहाँ कार्य करते हैं, लेकिन वो मतलब संस्थागत नहीं है, उनको चुनाव नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि विद्यार्थी जागरूक नहीं है, विद्यार्थी खबरें देखता है, उन पर बहस करता है और यहाँ पर स्टडी सर्किल चलते हैं। ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। महंगाई, बेरोजगारी, सुरक्षा, प्रशासन सबकी बात सुने और गरीबों की सरकार आए, मतलब ये मेन आपका 5 पॉइंट आ गया। और स्टूडेंट से हम अभी बात कर रहे हैं, तो युवा पीढ़ी अब क्या चाहती है? दूसरी चीज, एक चीज मैं बताना चाहता था कि आप जो यूनियन की बात कर रही थी, यहाँ एक मैं ही था जब 5 सालों से, तो एक बॉडी चलाता था, उसका नाम था एकेडमिक। एक इंटरडिसिप्लिनरी बॉडी था जहां पर हम डिस्कशन करते थे, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल और अब हर प्रकार की ग्लोबल इश्यू को हम डिस्कस करते थे, चाहे नक्सलिज्म हो या इराक वॉर हो। हम सब प्लेटफॉर्म और क्रिएट मैंने किया था। यहाँ पर रिसर्च वीसी से लेकर अलग तरह के मतलब रिसोर्स पर्सन भी आते थे, तो यहाँ चलता था। रही दूसरी बात कि आप कंसर्न कर रहे हैं कि यहाँ की जो मुद्दे हैं, बिल्कुल एजुकेशन हमारे मतलब टॉप प्रायोरिटी में है। एजुकेशन का जितना बेहतर तरीका से हो सके, खासकर रिसर्च बेस्ड। যে সমাজ যারা শিক্ষিত হচ্ছেন বা পরবর্তী সমাজও যাতে শিক্ষিত হয়, তাহলে কিন্তু তারা তাদের ভাবনাটাকে, গণতান্ত্রিক অধিকারকে তারা প্রয়োগ করবেন এবং দেশকে যাতে ভবিষ্যৎ যাদের হাতে, দেশকে যাতে একটা সুদিনের পথে নিয়ে যাওয়া যায়, সেই যাত্রাপথ সুগম করাটাই কিন্তু লক্ষ্য তাদের। সেখানে বিকাশ আসুক, উন্নয়ন আসুক, যে সরকার শিক্ষিত সমাজ বা যুবকদের কথা, শিক্ষার কথা, স্বাস্থ্যের কথা ভাববে, তাদেরকেই কিন্তু এরা সমর্থন করবে বলে জানালেন এখানকার স্টুডেন্ট। বারাণসী ক্যান্টের বিএচইউ ক্যাম্পাস থেকে ক্যামেরায় সুবীর দাসের সঙ্গে আমি সুচন্দ্রিমা, কলকাতা টিভি।